भगवान गणपति जी को हाथी का सिर कब, क्यों और कैसे मिला, ये एक दिव्य लीला है जो धर्म और मानव जीवन के लिए एक महासंदेश देती है। बहुत प्राचीन समय की बात है जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र निवास था। कैलाश एक ऐसा स्थान था जहां देवताओं की लीलाएं होती थीं और उन लीलाओं का प्रभाव मानव जीवन तक पहुंचता था। माता पार्वती एक दिन अपने स्नान और तपस्या के लिए अपने महल के एकांत स्थान पर गईं। उनका हृदय ममता से भरा हुआ था और उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से एक बालक का निर्माण किया। ये बालक माता पार्वती का अपना अंश था, पवित्रता और सुरक्षा का प्रतीक। उस बालक का रूप एक सुंदर, मासूम और दिव्य मानव बालक जैसा था। माता पार्वती ने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। माता पार्वती ने उस बालक को अपने द्वार पर रखा ताकि कोई भी बिना अनुमति अंदर प्रवेश न करे। बालक ने अपनी मां के आदेश को ही अपना धर्म मान लिया। ये घटना हमें ये सिखाती है कि कर्तव्य और आदेश पालन ही सबसे बड़ा धर्म होता है। कुछ समय बाद भगवान शिव अपने निवास पर आए। भगवान शिव तपस्या और वैराग्य के देवता थे, पर कैलाश का ग्रहिक जीवन भी उनके लिए उतना ही पवित्र था। जब भगवान शिव ने अंदर प्रवेश करना चाहा, तब द्वार पर खड़े बालक ने उन्हें रोक दिया। बालक अपने कर्तव्य पर अटल था। उसने माता पार्वती के आदेश का पालन किया और किसी को भी अंदर जाने से मना कर दिया। ये दृश्य एक महासंघर्ष बन गया। एक तरफ भगवान शिव थे और दूसरी तरफ माता पार्वती का पुत्र अपने धर्म पर दृढ़ था। इस घटना में रुद्र शक्ति प्रकट हुई। भगवान शिव का रूप क्षण भर में तीव्र हो गया। अचानक घटना इतनी भयंकर हो गई कि बालक का सिर अलग हो गया। कैलाश पर सन्नाटा छा गया। देवता भी स्तब्ध रह गए। ये एक ऐसी घटना थी जो संपूर्ण कैलाश में शोक का कारण बन गई। जब माता पार्वती ने अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा, उनका दुख असहनीय हो गया। माता का हृदय टूट गया। उनका रूप महाशक्ति का था और उनका क्रोध संपूर्ण सृष्टि को कंपित कर सकता था। देवता घबरा गए। सभी देवता भगवान शिव के पास आए और प्रार्थना करने लगे कि बालक को पुनः जीवित किया जाए। भगवान शिव ने अपनी लीला और नियति को समझा। उन्होंने माता पार्वती के दुख को महसूस किया और बालक को पुनर्जीवन देने का संकल्प लिया। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी सबसे पहला प्राणी मिले उसका सिर लेकर आओ। ये एक दिव्य नियति थी। उत्तर दिशा में सबसे पहले एक हाथी मिला। ये कोई साधारण प्राणी नहीं था। भगवान शिव ने पहले ही उसे वरदान दिया था कि जब भी धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता होगी, उसका सिर एक महादेवता के काम आएगा। गणों ने हाथी का सिर लेकर कैलाश पहुंचाया। भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से उस सिर को बालक के धड़ पर स्थापित किया। उसी क्षण बालक पुनः जीवित हुआ और वही बालक श्री गणेश बन गए, जिनका मुख हाथी का और शरीर मानव का था। गणपति जी का ये रूप बुद्धि, विवेक, स्मृति और विघ्नहर्ता का प्रतीक बन गया। हाथी को ज्ञान और बल का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा गया। इसी कारण से गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया। हर शुभ कार्य से पहले गणपति जी का स्मरण किया जाता है ताकि जीवन निर्विघ्न और सफल हो। ये दिव्य लीला हमें सिखाती है कि धर्म, कर्तव्य और ज्ञान ही जीवन का असली सार है। भगवान गणपति जी सदा हमें बुद्धि और सफलता का आशीर्वाद देते रहें।